मैं आज यहाँ पर आप लोग को बिहार दरोगा 2025 में जो वैकेंसी दिया गया है 1799, जिस वैकेंसी का आप लोगों को बहुत दिनों से इंतजार था, उस वैकेंसी से संबंधित मैं आज के पहले जो क्लास है वीडियो क्लासेस, उसमें मैं यहाँ पर आपको आवेदन की पात्रता, एज लिमिट और उसके बाद एग्ज़ाम कितने चरण में होती है उससे संबंधित मैं यहाँ पर जानकारी दूंगा और थोड़ा बहुत यहाँ पर मैं सिलेबस को जानकारी दूंगा। फिर उसको विस्तार से मैं अगले क्लास में मैं इसको समझाऊंगा। तो सबसे पहले देखिए कि बिहार दरोगा 2025 में जो टोटल पोस्ट 1799 के लिए वैकेंसी आ चुका है, तो ये 1799 जो वैकेंसी आया है, इसका फॉर्म स्टार्ट यानी कि भरने का जो डेट है वह 26/9/2025 से ये फॉर्म भराएगा और ये लास्ट डेट जो है 26/10/2025 तक है। इस बात को स्टूडेंट हमेशा ध्यान रखें कि इस फॉर्म भरने के आवेदन की पात्रता उन्हीं को, यानी कि इस फॉर्म के लिए भरने के लिए एप्लीकेबल वही स्टूडेंट हो सकते हैं जो 1/8/2025 तक स्नातक या समकक्ष किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वह इस तारीख तक उत्तीर्ण क्या हुआ हो। अगर इसके बाद, अगर इस डेट के बाद अगर वह उत्तीर्ण होते हैं तो वैसे स्टूडेंट इस फॉर्म को नहीं डाल सकते हैं, उसके लिए वो एप्लीकेबल नहीं है। तो ये बात को ध्यान देना है। दूसरा बात यहाँ पर ये ध्यान देना है कि एज जो होती है कि एक्चुअली बिहार दरोगा के जो स्टूडेंट फॉर्म डालते हैं तो ये कन्फ्यूजन रहता है कि कितना एज के स्टूडेंट फॉर्म डालेंगे, कितना एज तक डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एज का भी मेंशन कर दिया हूँ। तो यूआर में मेल जो है वह 37 वर्ष तक फॉर्म डाल सकते हैं। वही बात यूआर के फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल यानी 40 वर्ष 40 ईयर्स, और बीसी ईबीसी के मेल और फीमेल दोनों ही मेल और फीमेल जो बीसी और ईबीसी में आते हैं वो 40 ईयर्स तक जो है वो फॉर्म डालेंगे। एससी एसटी में मेल और फीमेल 42 ईयर्स तक। अब बात रहा कि अब जो ये मैक्सिमम एज था, मिनिमम एज जो है इन सभी कैटेगरी के लिए कितना है, तो यूआर के लिए चाहे वह मेल हो या फीमेल हो, बीसी ईबीसी में मेल हो या फीमेल हो, या एससी एसटी में मेल हो या फीमेल हो, इन सभी कैटेगरी के लिए यानी सभी वर्गों के लिए मिनिमम एज जो है वह 20 वर्ष होगा। और किस डेट पर होगा, तो इस डेट से निकालेंगे 1/8/2025 से जब निकालेंगे तो आपका 20 या 20 प्लस होता है तो ही आप फॉर्म डाल सकते हैं। दूसरा बात, मैक्सिमम एज की बात करेंगे कि स्टूडेंट मैक्सिमम एज तक जो फॉर्म डालेंगे वह किस डेट से अपना एज निकालेंगे, तो वह स्टूडेंट मैक्सिमम एज जो निकालेंगे वह 1/8/2024 के डेट से निकालेंगे। और वैसे इस एज के अनुसार से स्टूडेंट जिसका मिनिमम 20 वर्ष होगा और अपने अपने कैटेगरी में मैक्सिमम जितना एज है वह उस एज तक स्टूडेंट फॉर्म डाल सकते हैं। उसके बाद ये बिहार दरोगा की एग्जाम है, इसमें 3 चरण में होता है। एक प्री होता है, एक मेंस होता है और उसके बाद शारीरिक दक्षता की एग्जाम होती है। तो शारीरिक दक्षता में भी हाइट की मेजरमेंट है। तो हाइट एक ऐसा चीज है कि हाइट को अचीव नहीं किया जा सकता है, इसीलिए हाइट के बारे में भी ध्यान रखना है कि कैसे स्टूडेंट फॉर्म डाल सकते हैं, जिसकी हाइट कितना होनी चाहिए। तो यहाँ पर हाइट के बारे में मैं यहाँ पर बताया हूँ जो नोटिफिकेशन में दिया गया है। यूआर और बीसी यानी पिछड़ा वर्ग के लिए मेल में हाइट कितना है, 165 सेंटीमीटर। वही बात ईबीसी एससी और एसटी के जो ये तीनों ईबीसी एससी और एसटी ये तीनों कैटेगरी के जो मेल है उसकी हाइट 160 सेंटीमीटर है, जबकि ऑल कैटेगरी के फीमेल का यानी सभी वर्ग के महिलाओं के लिए हाइट 155 यानी 155 सेंटीमीटर है। तो इस हाइट को भी ध्यान में रखकर आप फॉर्म डालेंगे। दूसरी बात, अब देखें कि इसका मेन चीज आता है, ये तो आपने देखा कि फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में क्या चीज के लिए आप योग्य है इस आधार पर ही फॉर्म डालेंगे। अब आप देखेंगे कि ये एग्जाम जो होता है तो ये एग्जाम कितने चरणों में होता है, तो ये एग्जाम 2 चरणों में होगा। पहला प्री होगा, दूसरा होगा मेंस एग्जाम। उसके बाद तीसरे जो चरण होती है वह आपका शारीरिक दक्षता होती है। तो यहाँ पर प्री और मेंस की बात करता हूं मैं, क्योंकि आप जब प्री क्वालिफाइड करेंगे उसके बाद ही आप मेंस में जाएंगे, मेंस क्वालिफाइड करेंगे उसके बाद ही आप फिजिकल की एग्जाम देंगे। तो प्री में देखेंगे तो प्री में 100 क्वेश्चन होता है और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है, इसीलिए 100 क्वेश्चन टोटल 200 मार्क का होगा।
और इस प्री में अगर समानता संक्षेप में अगर इसकी सिलेबस को देखा जाए तो सामान्य ज्ञान है। सामान्य ज्ञान का मतलब इसके अंदर में कुछ भी पूछा जा सकता है। अब जो इस ट्रेंड जो आ चुका है, खास करके 1275 से जो बिहार दरोगा की वैकेंसी आया है उसमें हिंदी और इंग्लिश भी डालते हैं। अब उस स्टूडेंट को लगता है कि ये हिंदी इंग्लिश सिलेबस में है नहीं, भाई सामान्य ज्ञान है, सामान्य ज्ञान में कुछ भी वो डाल सकते हैं, तो हिंदी इंग्लिश भी डाल सकते हैं। और वैसे हिंदी इंग्लिश सामान्यतः बिहार के छात्र हिंदी परिवेश से होते हैं तो उसको दिक्कत होता ही नहीं है, उसके लिए कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। और अगर टफ पूछते हैं तो ये सभी के लिए टफ है, इसलिए इसको कोई हिंदी और इंग्लिश में ज्यादा यहाँ पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सामान्य ज्ञान। और दूसरा बात सामाजिक मुद्दा, यानी ये सामाजिक मुद्दा जैसे क्वेश्चन जो है 2213 से ही देखा जा रहा है कि सोशियोलॉजी से सामाजिक मुद्दा से भी क्वेश्चन कुछ न कुछ 2-3 क्वेश्चन जो है किसी सामाजिक विज्ञान के या समाज शास्त्र के जो होते हैं विद्वान होते हैं उसके सिद्धांत से रिलेटेड उसका क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो ये सामाजिक मुद्दा को भी इग्नोर नहीं करेंगे। तीसरा बात करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का प्री एग्जाम में ज्यादा भूमिका होती है, यानी किसी अभी हाल ही में जो मद्य निषेध दरोगा का एग्जाम हुआ है उसमें 2800 करंट पूछ दिया गया है। 1275 का जो हुआ था उसमें लगभग 10-12 करंट पूछा गया है। 2446 का जो एग्जाम हुआ था उसमें 15 से 17 क्वेश्चन पूछा गया था। 2213 को देखेंगे तो उसमें भी 15 लगभग जो है 13 से 14 करंट अफेयर्स था। तो करंट अफेयर्स की प्रीलिम्स निकालने के लिए इसकी काफी भूमिका होती है, और ये कैसे तैयारी करना है वो हम अगले वीडियो में बताएंगे। दूसरा बात प्री क्वालिफाइड, यानी कि प्री जब एग्जाम होता है तो इसका जो रिजल्ट होता है वह 20 गुना रिजल्ट होता है। जितना सीट होगा उसका 20 गुना कर दे तो 20 गुना रिजल्ट आएगा। और प्री क्वालिफाइड करने के बाद आप देंगे मेंस का एग्जाम। मेंस का जो एग्जाम देंगे तो मेंस का एग्जाम जो होता है उसका 2 पेपर होता है। पहला पेपर जो होगा हिंदी, ध्यान देंगे, पहला पेपर जो होगा वह हिंदी होगा, और हिंदी जो होगा वह 100 क्वेश्चन का होगा। हिंदी 100 क्वेश्चन का होगा और ये 200 मार्क्स का होगा। 200 मार्क्स का, ये बात को ध्यान रखना है, ये समान हिंदी है। और समान हिंदी इसका जो है खास करके इस हिंदी में केवल इसका 30% यानी कि 30 क्वेश्चन आपको किसी भी हालत में सही करना है, अन्यथा आप 30% क्वेश्चन को सही नहीं करते हैं तो आपका जो है समान अध्ययन पेपर चेक नहीं होगा, आप एग्जाम में यहीं पर फेल कर जाएंगे। तो ये क्वालिफाइंग पेपर है, इसमें सिर्फ क्वालिफाइंग करना होता है। इसकी मार्क जो होती है वह मेंस के पेपर में, क्योंकि जब आप दरोगा की एग्जाम देंगे तो आपका मेरिट जो होगा, मेगा सूची का जो निर्धारण होगा केवल इस पेपर से होगा, न इससे होगा और न इससे होगा। ये एग्जाम पास करने के बाद आप मेंस में जाएंगे, यानी कि मेंस में प्रवेश करने की ये पात्रता है यहाँ पर। दूसरी बात यहाँ पर ध्यान देंगे, हिंदी सिर्फ क्वालिफाइड करना होता है, इसकी मार्क जो होती है वह समान अध्ययन में जोड़ा नहीं जाता है, तो इसकी मेरिट में कोई योगदान नहीं होता है, सिर्फ इसकी क्वालिफाइड करना होता है। अब यहाँ पर देखेंगे ये यहीं से मेगा सूची बनता है। तो समान अध्ययन में क्या क्या रहेगा, तो इतिहास रहेगा, भूगोल रहेगा, राजनीति विज्ञान, उसके बाद आपका सामाजिक विज्ञान यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यहाँ से रहेगा सामान्य विज्ञान, और इसके बाद अर्थशास्त्र। और बिहार से भी लगभग ट्रेंड आ चुका है कि प्रत्येक एग्जाम पीटी में भी और मेंस में भी 3 से 4 क्वेश्चन पूछ ही देता है। खास करके अधिकांशतः इस बात को ध्यान देना है, बिहार के जो दक्षिण बिहार है और ये दक्षिण बिहार जो खनिज संपदा से भरपूर है, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन रहता ही है, इस बात को फोकस करना है। अगर 1-2 क्वेश्चन अगर ध्यान सही करना है तो आप दक्षिण बिहार में जाएंगे, खास करके बांका, बक्सर, भभुआ, रोहतास, ये क्षेत्र से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ से। और इसके बाद कुछ इसका अभ्यारण्य क्षेत्र से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अर्थशास्त्र, यहाँ पर अर्थशास्त्र से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए ध्यान दीजिएगा कि अर्थशास्त्र यहाँ से क्वेश्चन ट्रेंड जो एग्जाम आ चुका है, मिनिमम 9 से 10 क्वेश्चन प्री में अर्थशास्त्र पूछता है, और यहाँ पर अर्थशास्त्र पूछता है ज्यादा, तो यहाँ पर मेंस में अर्थशास्त्र बहुत कम क्वेश्चन पूछता है, यानी 3 से 4 क्वेश्चन अर्थशास्त्र पूछता है। तो आपको अगर मेंस में प्रवेश करना है तो प्री में अर्थशास्त्र में स्कोरिंग करना होगा, क्योंकि हाल ही में जो एग्जाम हुआ है तो अर्थशास्त्र से 10 क्वेश्चन पूछा गया, 1275 में 10 क्वेश्चन पूछा गया अर्थशास्त्र से, तो अर्थशास्त्र की बहुत ज्यादा इसमें योगदान है। बिहार से, तो बिहार से यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन रहता है।
और स्टैटिक जीके से क्वेश्चन रहता है, और करंट अफेयर्स। देखिए ध्यान दीजिएगा, करंट अफेयर्स पहले मेंस के सिलेबस में नहीं था और पूछा नहीं जाता था, लेकिन अब ट्रेंड आ चुका है कि करंट अफेयर्स यहां भी 5 से 6 मेंस में पूछ दिया जाता है। और यहां पर मैथ कम रहता है, रीजनिंग का रेशियो कम रहता है, तो यहां पर करंट अफेयर्स का रेशियो ज्यादा रहता है और मैथ रीजनिंग का रेशियो प्री में कम रहता है। तो यहां पर क्या करता है, इसको रिवर्स कर देता है, यहां पर मैथ और रीजनिंग का रेशियो ज्यादा कर देता है और करंट अफेयर्स का रेशियो कम कर देता है। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखें, बहुत सारे टीचर बताएंगे आपको कि बिहार दरोगा के एग्जाम निकालने के लिए केवल जीएस की जरूरत है। आप इस भ्रम में नहीं रहे। मैं अभी तक 5 बार बिहार दरोगा का फिजिकल दे चुका हूं और 24 से 46 में मैंने रनिंग भी निकाला था और टाइगर जंप हट जाने के कारण से मैं वहां से छट गया था। तो अभी तक मेरे एग्जाम का जो अनुभव है, उस अनुभव से मैं बता रहा हूं कि अगर आपको बिहार दरोगा बनना है तो बिहार दरोगा के बनने के केस में किसी भी स्थिति में आप मैथ और रीजनिंग को आप इग्नोर नहीं करेंगे, इसको एक्यूरेसी बना के रखेंगे, उसके बाद ही आपको मेरिट बनेगा। क्योंकि मेंस में अगर यहां पर देखें तो 20 से 25 क्वेश्चन आपका मैथ और रीजनिंग होगा, बाकी क्वेश्चन आपका जो यहां पर होगा 75 से 80, 75 से यानी कि 80 से 75 क्वेश्चन अगर कहा जाए, 75 से 80 क्वेश्चन जो होगा वह जीएस से होगा। क्या आप जीएस से 80 क्वेश्चन अगर पूछता है मैक्सिमम, तो 80 में आप 75 सही कर देंगे? जीएस जैसे पेपर में ऐसा चांस बनता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। 80 में आप 75 सही कर देंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन मैथ रीजनिंग एक ऐसा पेपर है जिसमें अगर 25 पूछता है तो आप 25 भी ला सकते हैं। तो वैसे ही स्टूडेंट को मेरिट बनता है जिसका मैथ और रीजनिंग का अच्छा एक्यूरेसी बना के रखता है, उस पर पकड़ बना के रखता है, तो आप इसको इग्नोर नहीं करेंगे। जिसको मैथ रीजनिंग पहले से आता है, वैसे स्टूडेंट प्री एग्जाम के दौरान अगर मैथ रीजनिंग को छोड़ भी देंगे तो मेंस में वह 1 महीना में मैथ रीजनिंग को वो कवर कर लेंगे। जिसको मैथ रीजनिंग आता ही नहीं है, जिसको मैथ रीजनिंग आता ही नहीं है, और वैसे छात्र जो सीजन के अनुसार से तैयारी करते हैं, वैसे आपको 90 दिन का टाइम मिला है, आपको भी रिजल्ट आ सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आपको उस छात्र से टक्कर देना होगा जो भूखा शेर है, जो कई बार दरोगा में छट चुका है फिजिकल में, तो उन छात्रों से टक्कर देना है। जो लगातार 2 साल से तैयारी कर रहा है, उन छात्रों से टक्कर देना है। तो वैसे छात्रों से टक्कर देने के लिए आपको तो उस छात्र के लेवल में भी तैयारी करना होगा, और साथ ही साथ आप अगर आप मैथ रीजनिंग को हमेशा से इग्नोर करते हैं तो ये भ्रम में मत रहे कि आप दरोगा बन जाएंगे। आपको दरोगा बनने के लिए मैथ रीजनिंग यहीं से तैयारी करना पड़ेगा, प्री से ही, क्योंकि आपको मेंस प्री का रिजल्ट आने के बाद मेंस का 25 से 30 दिन आपको मौका समय दिया जाता है, और 25-30 दिन में आप मेंस का बाकी समान अध्ययन भी पढ़ेंगे और मैथ रीजनिंग भी पढ़ लेंगे, संभव नहीं है। तो यहाँ पर समान अध्ययन की मैंने बताया, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और समान विज्ञान, अर्थशास्त्र, बिहार और स्टैटिक जीके, और साथ ही साथ मैथ और रीजनिंग, इन चीजों पर फोकस करना है। और इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ऐसे तैयारी करेंगे। और फिर जो है इनको जब हम तैयारी करते हैं तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसको जब हम तैयारी करेंगे बिहार दरोगा का, तो कैसे तैयारी करेंगे। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा मैं बता दूं कि एक्चुअली आप जो पुराने पैटर्न पर पढ़ेंगे और सीधा वैकेंसी दिया और मार्केट चले गए, आपने मॉडल सेट ढूंढना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जत्र तत्र मॉडल सेट मिलेगा, कई प्रकार के मॉडल सेट मिलेगा, आप मार्केट से मॉडल सेट खरीदेंगे और बनाना स्टार्ट कर देंगे। आप अंधेरा में तीर मारने की कोशिश नहीं कीजिएगा। आप हमेशा इस बात को ख्याल रखिएगा, बिहार दरोगा के क्वेश्चन आगामी जो इसी बीच में हुई है उसका ट्रेंड चेंज हो चुका है। तो इसलिए सबसे पहले मॉडल सेट बनाने से पहले और प्रीवियस अभी तक जितना एग्जाम हुआ है, इन सभी दरोगा के पूछे गए क्वेश्चन को आप एक बार ढंग से पढ़ लें और उसको देख ले कि देखने के बाद अगर इतिहास है तो इतिहास में अगर प्राचीन इतिहास है तो प्राचीन इतिहास में जैसे सिंध घाटी सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है, मौर्य सभ्यता है, उसके बाद जो है गुप्त वंश है, ये सारे जो प्राचीन इतिहास का है, तो इस प्राचीन इतिहास में किस टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया है, इस टॉपिक में जो क्वेश्चन जहां से प्राय टच करता है उस टॉपिक को अलग बना ले, और जहां से कम पूछता है उस टॉपिक को अलग बना ले। और ये सभी विषय में करना है,
और इससे ये आपको अंदाजा लगेगा कि बिहार दरोगा का ट्रेंड जो चेंज हो रही है, इस ट्रेंड के अनुसार से किन चीज़ों पर फोकस वर्तमान में ज़्यादा कर रहे हैं, उसके अनुसार से कम समय में तैयारी करेंगे। जैसे कि अभी देखेंगे तो मध्यकालीन इतिहास से क्वेश्चन बिहार दरोगा में प्रायः बहुत कम पूछता है, 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है, तो आप मध्यकालीन इतिहास को आप इग्नोर भी कर देंगे तो चलेगा, लेकिन प्राचीन इतिहास और आधुनिक इतिहास को आपको पढ़ना पड़ेगा। इसी प्रकार से पॉलिटी देखेंगे तो पॉलिटी में चूंकि इसका जो ट्रेंड 1275 में देखेंगे तो फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग हुआ था, तो फर्स्ट सीटिंग में 14 क्वेश्चन पूछा गया था, सेकंड सीटिंग में भी 13 क्वेश्चन पूछा गया था हिस्ट्री से। इसी प्रकार से ज्योग्राफी में आएंगे तो वही 13-14 के रेशियो में पूछा गया और मेंस में भी उसी रेशियो में क्वेश्चन पूछा गया। इससे संबंधित डिटेल जो है मैं आपको अगले वीडियो में